बांकीपुर में करके दिखा रहे हैं, वादा कहाँ कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। कौन सा ऐसा बात है जिस पर एक्शन नहीं हुआ है? और अभी नेता के कथनी और करनी में बहुत बड़ा विरोधाभास होता है। प्रशांत जी ने वो जो कहा वो किया। विपक्ष क्या बोल रहा है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो तो घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि भैया ये तो हमको अब काम करना पड़ेगा। तो भैया बर्थडे में जाना, दिन भर किसी के शादी अटेंड करना, ये सब काम कैसे होगा? विधायक ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। बिहार में 10,000 बांकीपुर के परिवार के लोगों को रोजगार का व्यवस्था होगा, सरकारी नहीं रोजगार की व्यवस्था होगी। क्या 4 साल ऐसा ही चलेगा? अगर मैं एक बांकीपुर का व्यक्ति हूँ, मुझे प्रशांत किशोर से मिल करके कोई शिकायत करनी है तो इसमें तो इतना फिल्टर आ जाएगा कि मिल ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा बात आपने कहा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। जन सुराज के सूत्रधार अब बांकीपुर से विधायक बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर विधायक बनने के बाद लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग तरह के वादे कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी, ये बताइए कि जिस तरह से प्रशांत जी वादे कर रहे हैं हर जगह जा करके, कितनी हकीकत है वादे में? क्योंकि जनता के बीच जाकर के कह दे रहे हैं इतना नौकरी दे देंगे, इतना सब कुछ, कैसे दीजिएगा, क्या ब्लूप्रिंट? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो प्रशांत जी ने पिछले 3-4 साल में जो भी कहा है वो करके दिखाया है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता बनी है बिहार की जनता में, बांकीपुर की जनता में, उन्होंने देखा है कि भाई नेता के कथनी और करनी में बहुत बड़ा विरोधाभास होता है। प्रशांत जी ने वो जो कहा वो किया, तो इसीलिए ये भी कोई वादे नहीं है। आप देखेंगे कि अभी आप भी लोग चला रहे हैं कि भाई पहला विधायक बिहार को मिला है जो सीएम की तरह एक्ट कर रहा है। कि भाई शपथ लिए 1 दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुआ, और बिहार में जिस प्रकार की, जो पटना में खास करके ट्रैफिक की दिक्कतें हैं, जो वेंडिंग जोन में दिक्कतें आ रही हैं, जो घूस लिया जा रहा है, या जो सूखा नशा का दिक्कत है, उन सब पर एक होलिस्टिक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ एक व्यवस्था बनाई जाए, सरकार के साथ मिलकर काम किया जाए, ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, एआई का इस्तेमाल हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए और सब लोग मिलकर एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक प्लान को ध्यान में रखकर एक प्लान बनाकर उस पर काम करेंगे। आप बता दीजिए कि ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा पहले इसीलिए नहीं हुआ था कि जो विधायक की परिभाषा है कि एक बार आप चुनाव जीत गए, उसके बाद आप शादी विवाह इसी सब में लगे रहते हैं, कहीं पर कोई बर्थडे हो गया, किसी का केक काटना हो गया, और जनता उसी में खुश है, और फिर वोट के बाद फिर 5 साल त्राहिमाम करती है। तो प्रशांत जी ने जैसा कि पहले भी बताया कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं था। बांकीपुर का चुनाव कहीं ना कहीं ये दिखाने का चुनाव है कि भाई बिहार में विधायक क्या कर सकता है, और विधायक छोड़िए, बिहार में अगर नई व्यवस्था लानी है तो व्यवस्था दिखेगी कैसे। बांकीपुर से कहीं ना कहीं पूरे बिहार को व्यवस्था मिलेगा कि भाई शिक्षा और रोजगार कैसे लाया जा सकता है बिहार में, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधारा जा सकता है, और उसका ब्लूप्रिंट क्या है वो तो बांकीपुर में करके दिखा रहे हैं। वादा कहाँ कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। कौन सा ऐसा बात है जिस पर एक्शन नहीं हुआ है? और अभी ये अच्छी बात है कि आप हम लोग से हिसाब ले रहे हैं। 24 घंटे भी नहीं हुए, 48 घंटे भी शपथ ग्रहण के नहीं हुए हैं, और आप काम दिख रहा है। कई जगह लोग बता रहे हैं कि भैया लोग अब घूस लेना कम कर दिए हैं, भैया वेंडिंग जोन वाले लोग बोल रहे हैं स्थिति बेहतर हो रही है, जो कि अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। जब काम शुरू होगा तब देखिए क्या होता है। मतलब आने वाले समय बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ नहीं, प्रशांत जी ने जो भी बांकीपुर की जनता को कहा है वो तो होगा ही। उसके अलावा, क्योंकि प्रशांत जी के विजन पर और जनसुराज पर भरोसा जनता ने दिखाया है, उसके अलावा 10,000 बांकीपुर के परिवार के लोगों को रोजगार का व्यवस्था होगा, सरकारी नहीं रोजगार की व्यवस्था होगी। और जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो सरकारी नौकरी भी होगा, रोजगार भी होगा, और बिहार के अंदर ही होगा। लेकिन अभी जनसुराज की व्यवस्था नहीं बनी है, फिर भी बांकीपुर में 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, और इससे पूरे बिहार का कहीं ना कहीं, पूरे बिहार में एक आप देखेंगे हलचल सी हो गई है। हर विधायक को दोहराया जा रहा है कि भैया आप नौकरी कब देंगे? जब प्रशांत जी नौकरी दे रहे हैं तो आप भी नौकरी दीजिए। विवेक जी, लेकिन प्रशांत जी पर 2-3 तरह के आरोप लग रहे हैं प्रशांत किशोर पर, हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत जी इसलिए कह रहे हैं कि हम शादी ब्याह मुंडन इसमें, मतलब जो जनता के जो घर के जो फंक्शन है उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर अपना पुराना जो काम करते हैं, दिल्ली मुंबई घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि हम इस सब में नहीं आना चाहते हैं ताकि अपना वैल्यू खराब नहीं हो। देखिए, तथ्यहीन बात है, अनर्गल बात का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। भाई विधायक को आप किस लिए चुनते हैं? प्रशांत जी जाकर अभी कह भी रहे हैं
वह पहले विधायक आपसे वोट लेता है और वोट के बाद आपके घर में बुनिया खाने भी आता है, केक भी खाने आता है, तो जनता ही विधायक का सेवा कर रही है। भाई विधायक का काम है कि रोजगार हो, विधायक से जुड़े मामलों में करप्शन न हो, विधायक का जो क्षेत्र है उसमें लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, सामुदायिक भवन बने। यही सब तो लोग कह रहे हैं। जब हम लोग बांकीपुर जा रहे हैं, बांकीपुर के वार्ड में घूम रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भैया सामुदायिक भवन बनना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, भैया घुसखोरी नहीं होना चाहिए, नल जल की सुविधा होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था बेहतर हो। तो ये सब काम जब करेंगे तो भैया बर्थडे में जाना, दिन भर किसी के शादी अटेंड करना, ये सब काम कैसे होगा? विधायक ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है बिहार में कि भैया पहले वोट दीजिए, फिर बुनिया भी आप ही खिलाइए, खाना भी आप ही खिलाइए, माला पहनाइए 4 साल। तो जब 4 साल खाली माला बुनिया खिलाइएगा नेता को, तो नेता काम कब करेगा? अच्छा ये बताइए विवेक जी, प्रशांत जी पर यह भी आरोप लगता है कि क्या प्रशांत किशोर जनता के लिए सुलभ हो पाएंगे? क्योंकि अब बांकीपुर के मान लीजिए अभी तो ठीक है, प्रशांत जी जा रहे हैं वार्ड में, आभार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर ले रहे हैं, क्या 4 साल ऐसा ही चलेगा? अगर मैं एक बांकीपुर का व्यक्ति हूँ, मुझे प्रशांत किशोर से मिल करके कोई शिकायत करनी है, तो इसमें तो इतना फिल्टर आ जाएगा कि मिल ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा बात आपने कहा, बहुत दूर जाने की बात नहीं है, आपसे ही पूछ रहे हैं। आप हमको बता दीजिए कि बिहार में आखिरी बार कब हुआ था कि विधायक जीतने के बाद अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हो? आप बता दीजिए। जीतने के बाद तो हम लोग जो जाते हैं तो चाची लोग बोलती है कि विधायक तो लखे नहीं देता है। एक बार जीता सब 5 साल बाद, एक बार कान छिदवाने आया, फिर 4 साल बुनियापुरी खाता है, गुड़ खाता है। तो इसमें प्रशांत जी क्या बोले और हम क्या बोले उस पर भरोसा मत कीजिए। प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ, और ये बिहार की जनता बोल रही है। विपक्ष क्या बोल रहा है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो तो घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि भैया ये तो हमको अब काम करना पड़ेगा। आप देखिए ना कि पिछले 10 दिन में जब से जीते हैं तब से हर वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड की समस्या सुन रहे हैं, और लोग बोल रहा है कि भैया ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधायक जीतने के बाद हमारे वार्ड में आया हो। विधायक तो जीतने के बाद फिर चुनाव के समय आगे ये हमेशा चलता रहेगा। प्रशांत किशोर से कोई व्यक्ति अपने विधायक प्रशांत किशोर से कैसे मिल सकता है? ये प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस है कि भाई हर वार्ड में कमेटी बन रही है, हर मोहल्ले में लोग, उन लोगों की कमेटी बन रही है जो लोग सक्रिय रूप से, सामाजिक रूप में सक्रिय हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। और प्रशांत जी का ऑफिस का एड्रेस सबको मालूम है, प्रशांत जी का ऑफिस का एड्रेस सबको मालूम है, कोई कभी भी आके मिल सकता है। उनका नंबर जो है वो सार्वजनिक है। प्रशांत किशोर मिलेंगे लोगों से? बिल्कुल मिलेंगे। जैसे हम आपको कुछ भी बोल दें अभी, प्रशांत जी की यही तो खासियत है कि जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई आप बताए अभी कुछ भी बोल दें कि हाँ मिलेंगे, जो अभी है वो देखिए ना परिस्थिति, अभी है एक्सेसिबल, सबको, सबसे मिल रहे हैं और समस्या का निराकरण करना भी शुरू कर दिए हैं। ये कंटिन्यू रहेगा हमेशा? भाई डीजीपी से जाकर मिले, और 3 मुद्दे जो बांकीपुर में सबसे बड़े आ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दिक्कत है, कहीं ना कहीं जो वेंडिंग जोन में जो रेगुलेशन है वो उचित तरीके से नहीं है, जो मार्जिनलाइज समुदाय है, जो कहीं ना कहीं गरीब समुदाय है, वो उनके साथ वसूली हो रही है, और सूखा नशा के कारण सब लोग, हर वार्ड में लोग परेशान हैं। सूखा नशे से क्राइम भी बढ़ रहा है। उस चीज को कैसे नियंत्रित किया जाए वो एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, उसमें सबको लेकर चलना होगा, तब जाकर वो नियंत्रित होगा। अच्छा विवेक जी, चलिए अब कुछ अलग जनसुराज से हट करके कुछ 2 सवाल करते हैं आपसे। ये मुझे बताइए कि जिस तरह से आईपी गुप्ता हैं, सहरसा विधायक हैं, महागठबंधन में साथी हैं, आईपी गुप्ता ने कहा है कि गिरिराज सिंह खाटी भूमिहार हैं, जितना जल्दी ये बात प्रशांत किशोर समझ जाए, प्रशांत किशोर के लिए बढ़िया होगा। भाई आईपी गुप्ता जी क्या बोले हैं उस पर हम लोग का टीका टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। प्रशांत जी को, गिरिराज जी को नहीं समझना है। प्रशांत जी को बांकीपुर की जनता के जो दिक्कतें हैं उसको समझना है। बिहार में हम लोग नई व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक गिरिराज जी का बात है तो वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका तो बयानबाजी बंद हो गया है, और उनके लिए अच्छा बात है। वो बयानबाजी छोड़कर, प्रवक्तागिरी छोड़कर बेगूसराय की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है वो बता दें। कितनी दुर्भाग्य की बात है सौरभ जी कि बेगूसराय इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता था। वो केंद्रीय मंत्री हैं, टेक्सटाइल मंत्री हैं, एक फैक्ट्री नहीं खोले हैं, बेगूसराय छोड़िए पूरे बिहार में नहीं खोले हैं, कुछ निवेश नहीं किए हैं। तो प्रवक्तागिरी छोड़कर बेगूसराय की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है वो बता दें। कितनी दुर्भाग्य की बात है सौरभ जी कि बेगूसराय इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता था। वो केंद्रीय मंत्री हैं, टेक्सटाइल मंत्री हैं, एक फैक्ट्री नहीं खोले हैं, बेगूसराय छोड़िए पूरे बिहार में नहीं खोले हैं, कुछ निवेश नहीं किए हैं। तो प्रवक्तागिरी छोड़कर, दूसरों पर टीका टिप्पणी छोड़कर वो बेगूसराय पर ध्यान दें, बिहार पर ध्यान दें,
अपने क्षेत्र पर ध्यान दें, केंद्रीय मंत्री में जो उनकी भूमिका है उस पर ध्यान दें। बाकी जो उसके जिस चीज के वो एक्सपर्ट हैं, जिस चीज में उनको जाना जाता है, जो उनके कुछ जो समर्थक है वो सुनना चाहते हैं, उस पर बोलें। झटका मटका इस सब पर बात करें तो एक दो लोग सुनेगा भी। बाकी अब इस तरीके की राजनीति से बिहार का हो गया है। बिहार को अब सकारात्मक राजनीति चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को शिक्षा चाहिए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, चुनाव के दौरान भी बहुत हद तक गायब ही दिखे। इसके बाद बिहार में बहुत कम नजर भी आ रहे थे। सड़क पर तो बहुत दिनों बाद नजर आए हैं। इसे कई लोग अलग अलग इफेक्ट के रूप में देखते हैं। आप लोग जनसुराज कैसे देखते हैं? बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं। भाई विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहिए। सिर्फ चुनाव के 1 महीना 2 महीना पहले आके रैली करने से जनता का भला नहीं होता है। आप देखिए कि भाई 6 महीने 7-8 महीने हो गए उनको चुनाव हारे हुए, और विपक्ष की भूमिका में वो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार में, कहाँ थे? तो अब वो सड़क पे उतरे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा करें, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन ना रहें, 3-4 साल में एक बार ना करें, रोज ये कार्य करें। और यही दिखाता है जनता की ताकत। अगर जनता को विकल्प मिल जाता है तो जो लोग नेता बिहार में हैं वो जनता को कहीं ना कहीं वोट बैंक मांगते थे कि भैया हमारा वोट बैंक है, कहा जाएगा हम ही को वोट देगा। अब उनको दिख गया है कि भैया जनता को रोजगार मिल रहा है, जनता को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उनकी घबराहट है तो रोड पे उतर रहे हैं। इससे बिहार की जनता का घबराहट है, तेजस्वी यादव को घबराहट, बहुत ज्यादा घबराहट है, बहुत ज्यादा घबराहट है, इसलिए रोड पे उतरे हैं, हड़बड़ाहट में रोड पे उतरे हैं। तो प्रशांत किशोर से घबराहट? प्रशांत किशोर से ज्यादा जनता का डर है। बिहार में कहीं ना कहीं नेता के मन में जनता का डर खत्म हो गया था। जनसुराज के आने से, प्रशांत जी के प्रयास से कम एक अच्छी बात हुई है कि जो 243 विधानसभा है उसका विधायक घबराया हुआ है, और इसको बोलते हैं डर अच्छा है। ये डर अच्छा है। दूसरी बात, एक जो आपने बात कही, जो एज अ बिहारी होने के नाते बहुत दुख देता है कि एक लालू जी का बयान मैंने सुना था पिछले चुनाव में कि हमारा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, हमारा बेटा 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 रैली कर रहा है, 1 महीना से धूप में घूम रहा है। अरे भाई, आप बिहार के मुखिया बनना चाहते हैं, बिहार के राजा बनना चाहते हैं, और परीक्षा के 1 महीना पहले बोल रहे हैं हमारा बेटा तैयारी कर रहा है, तो उसको मुखिया बना दिया जाए। और यहाँ बिहार के बच्चे सालों से परीक्षा का तैयारी करते हैं, वो लाठी खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उनको जाकर दूसरे राज्य में गाली खाना होता है, तो ये दिखाता है, गोली खाना होता है, ये दिखाता है कि राजा की मानसिकता, कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। वो 1 महीना धूप में घूम लिया तो बस उसी के आधार पर उसको वोट दे दीजिए। तो बिहार में अब ये चलने वाला नहीं है। जनसुराज जी होने नहीं देगा, प्रशांत किशोर जी होने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात कि बांकीपुर की जनता ने पूरे बिहार को रास्ता दिखाया है, भैया आप खड़े होइए, तो विपक्ष में हो कि सत्ता में हो, लोगों को काम करना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, अभी आपने एक बड़ी बात कह दी, आपने अपने बयान में ही कह दिया कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर के गाली खाना होता है। 10,000 नौकरी की जो आप रोजगार की जो बात करें, बिहार से बाहर संभवतः प्रशांत भी बार बार कहे हैं कि बिहार से बाहर ये भी मिल पाएगा क्योंकि जनसुराज की व्यवस्था बिहार में नहीं है। तो फिर तो वही लोग जाएंगे। क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों को प्रशांत अपने माध्यम से बांकीपुर के 10,000 लोगों को बिहार से बाहर भेजेंगे, क्या उन्हें गाली नहीं खाना पड़ेगा, जिल्लत नहीं सहनी पड़ेगी? गारंटी दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो प्रशांत जी ने और जनसुराज ने कहा था कि अगर जनसुराज की व्यवस्था आएगी तो लोगों को बिहार में ही 15 से 20 हजार की नौकरी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तो जनसुराज की व्यवस्था तो बिहार में नहीं आई, अब बांकीपुर में आई है। तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं 20 साल से, ना यहाँ पर फैक्ट्री है, ना यहाँ पर नॉलेज इकोनॉमी है, ना यहाँ पर सप्लाई चेन है, ना यहाँ पे सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पर किस चीज की नौकरी बिहार की जनता को मिलेगा? तो बाहर भेज रहे हैं। 3-4 साल की बात है, वापस से चुनाव होगा, वापस से जनता कहीं ना कहीं बांकीपुर में देखेगी कि भाई जब ये विधायक होकर 10,000 लोग को नौकरी देते हैं, यही व्यवस्था बिहार में चाहिए, तो जनता का राज वो लाएंगे, तब वो होगा। तब तक जो बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक तरीके से इनको रोजगार दिया जाए। और हम लोग क्या करें, हम लोग तो ऑफर ही दे सकते हैं। अब ये लोग जाएंगे वहां पर, उनका अनुभव अगर खराब होगा तो हम हमेशा संपर्क में रहेंगे, पीछे हटने वाले लोग नहीं है। मतलब जिल्लत नहीं सहना पड़ेगा, इस बात की आप गारंटी लेते हैं? इस बात की गारंटी तो आप खुद ले सकते हैं कि पिछले 2 साल में, जब से 3 साल में, जब से जनसुराज की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई है, तब से कहीं ना कहीं लोग बिहारी कहने पे घबरा नहीं रहे हैं। लोग बाहर जाकर बता रहे हैं कि भैया हम उस राज्य से आते हैं जहां से कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में विश्व गुरु हम लोग माने जाते थे। तो प्रशांत जी ने कहीं ना कहीं आवाज उठाई है, उससे हर जगह पर वो दबाव है, वो डर है कि भैया बिहारी मजदूर नहीं है। प्रशांत जी जितने लोगों को भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा? कोई समझौता नहीं होगा।
प्रशांत जी जिनको भेजेंगे उनके साथ भी नहीं होगा, और जो बिहारी बाहर जा रहा है अगर उसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ भी खड़े होंगे। जैसे पांडव के साथ खड़े हुए, वैसे बिहार के बच्चे, बिहार की माँ, बिहार के किसी परिवार के साथ कुछ भी गलत होगा बिहार या बिहार के बाहर या पूरे विश्व में, जनसुराज और प्रशांत किशोर जी उनके साथ खड़े होंगे। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं। विवेक जी हैं हमारे साथ, जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं जिन लोगों को प्रशांत किशोर बाहर भेजेंगे उन्हें बिहारी के नाम पर गाली नहीं खाना पड़ेगा और आने वाले समय में ये व्यवस्था भी बंद हो जाएगी। जब से प्रशांत किशोर बिहार में एक्टिव हुए हैं, बिहारी कहलाना जो है अब सम्मान का विषय हो गया है। लोग जो बाहर भी जो इस तरह का करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं एक डर व्याप्त हो गया है। और दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि तुलसी यादव जब बाहर निकले हैं तो ये डर अच्छा है, क्योंकि तुलसी यादव वोट बैंक और लोगों को जागीर समझते थे, वोटरों को जागीर समझते थे, और बाकी पूर्ण दिखा दिया है कि किस तरह से आप समझ नहीं सकते हैं। ऐसे जनता को अपना जागीर, अपनी पार्टी का जागीर नहीं समझ सकते हैं। तुलसी यादव डर से निकल रहे हैं बाहर, तो ये डर अच्छा है। नेता विपक्ष है, उनको काम करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में बाकी पूरे एक ऐसा मॉडल विधानसभा बनेगा जिसके बाद कुछ कहना ही बाकी नहीं रह जाएगा। 4 साल बाद लोग खुद ब खुद इन तमाम चीजों को देखेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में तमाम चीजों पर फैसला लेंगे, क्योंकि जनता ने सकारात्मक राजनीति को देखना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में एक विधायक क्या बदलाव कर सकता है यह भी देखेंगे। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।